हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हम, जैसे कि आपको पता है, मैंने डिस्कस करा था श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। आज हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का प्रूफ करने वाले हैं। मैं एक चीज़ कल बताना रह गया कि मैं जो सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का फॉलो कर रहा हूँ। और हालांकि ये सिलेबस सबके सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगा। और ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है इसका नाम है ज़ीरो टू एडवांस सीरीज़, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। दूसरी बात यह है कि एक सीरीज़ मैं और स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स बहुत इजी लैंग्वेज में, शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी काफ़ी। वो लगभग रहेंगी आपकी 5 या 10 मिनट की वीडियोज़। तो वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा। तो अभी हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के लिए। सो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि ये दी इन नंबर ऑफ सिचुएशंस दी पोटेंशियल एनर्जी। होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास, अगर वो इंडिपेंडेंट है टाइम का एक्सप्लिसिटली, मतलब अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वी एक्स और टी पे डिपेंडेंट है। बट हमारे टाइम इंडिपेंडेंट के केस में ये जो वी एक्स पोटेंशियल है ये टी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है बस। तो ये चीज़ यहाँ लिखी गई है, एंड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ओनली। ठीक है। इन सच सिचुएशन श्रोडिंगर की इक्वेशन जो हमने कल पढ़ी थी, टाइम डिपेंडेंट जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये कल मैंने टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आपको पढ़ाई थी। यहाँ पे टाइम का जो है यहाँ पे फॉर्मूले में टाइम आता है। ठीक है। इसको हम लोग रिमूव करेंगे और हमारी इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट बन जाएगी। अब उसकी खास बात यह है कि जो टाइम डिपेंडेंट होती है इक्वेशंस श्रोडिंगर की, गवर्न्स टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स, मतलब क्वांटम स्टेट्स अगर टाइम के साथ इवॉल्व हो रही हैं, टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल जो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, यहाँ पे ये टाइम का फंक्शन भी हो सकती है और नहीं भी। ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट के केस में पोटेंशियल ऑलवेज भी पोजीशन का फंक्शन रहेगा, बस टाइम यहाँ पे होगा ही नहीं, टाइम यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, स्पेशल केस है जब पोटेंशियल स्टैटिक हो। स्टैटिक मतलब रुका हुआ हो, इसका मतलब वो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो रहा है। अगर टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे या टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक हमारा पोटेंशियल वी एक्स ही रहा, तो हमारा पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का। जब हमारे पास पोटेंशियल स्टैटिक होता है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। तो हमने कल पढ़ा था कि 1D श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए जब पोटेंशियल डज नॉट चेंजेस विद टाइम, स्टैटिक है, तो ये इक्वेशन हमारी होती है। ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स। ठीक है, ऑफ वेरिएबल मेथड्स। मतलब हम करने के वाले हैं, हमारा जो साई है, कल हमने पढ़ा था कि वो एक्स और टी का वेव एक्स और टी में डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग वेरिएबल्स को डिफरेंट डिफरेंट मान लेते हैं। ठीक। अब मैंने क्या करा, ये एक्चुअली में ये कैपिटल साई है। ठीक है। ये कैपिटल साई है, इसको हम कैपिटल साई बोलते हैं। और ये है स्मॉल साई, जिसमें हम लोग ऊपर से बार नहीं लगाते, ये स्मॉल साई है। तो इनमें कन्फ्यूज मत होना, है ये दोनों अलग अलग। ये एक अलग फंक्शन है जो एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है, ये साई का स्मॉल वर्जन है जो कि सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने किया क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाया, जिसमें साई एक्स और फाई टी हमने अलग अलग वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, ये हमने मान लिया। ठीक है। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मैं करने क्या वाला हूँ, साई एक्स टी जो यहाँ पे कैपिटल है, ये सब कैपिटल में है। ठीक है। ये सब कैपिटल में है, ये सब कैपिटल में है, ये। तो अब मैं ये साई की वैल्यू साई एक्स और फाई टी रखने वाला हूँ, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी, साई की वैल्यू स्मॉल साई फाई। ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, साई एक्स और टी का फंक्शन है, हमने मान लिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट साई फाई लिख सकते हैं। इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल ओवर डेल एक्स साई फाई। ठीक है। प्लस वी साई फाई, ये हमने मान लिया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा इसको सही से लिखेंगे, तो आयोटा एच कट साई डेल ओवर डेल टी फाई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m फाई
डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस वी साई फाई। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा होगा आपका कि ये मैंने साई बाहर क्यों निकाला, क्योंकि फाई किसका फंक्शन है, सिर्फ टी का। फाई फंक्शन है टी का, तो हमारे पास साई तो कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये, ठीक है। ये डेल जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव के केस में जो चीज़ डिपेंड नहीं कर रही वो बाहर आ जाती है, तो इसके केस में साई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसलिए साई बाहर आ गया। और फाई टी का फंक्शन था तो फाई साथ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे एक्स था तो क्योंकि यहाँ पे फाई टाइम का फंक्शन है तो फाई बाहर आ जाएगा और साई अंदर रहेगा, और यहाँ पे ये वी साई फाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब नाउ इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइडिंग above equation by साई फाई वी गेट। हम पूरी इक्वेशन को साई फाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास आयोटा, ठीक है। मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ इसमें, तो ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैंने इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर थ्री को मैंने पूरे साई फाई से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास साई फाई आ गया। इसको कैंसिल कर लेते हैं, साई से साई कट गया, फाई से फाई कट गया और ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा एच कट अपॉन 1/5 डेल साई ओवर डेल टी, डेल फाई ओवर डेल टी सॉरी, इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m 1 ओवर साई डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस वी, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखना कि हमारा जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा राइट हैंड साइड है, ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा साइड, ये सिर्फ टाइम का फंक्शन है। देखो फाई फंक्शन टाइम का है, ये भी पूरा टाइम का फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड किसका फंक्शन है, पोजीशन का, ठीक है। ये टाइम का फंक्शन हो गया, ये पोजीशन का फंक्शन हो गया, ठीक है। ये हमने सेपरेट कर दिए दोनों को, क्लियर है। अब फिजिक्स में क्या होता है, या कोई भी मैथमेटिक्स हम ले लें तो उसमें एक चीज़ होती है, दोनों चीज़ें तभी इक्वल होती हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इक्वल तभी होती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो, क्लियर है। माना ये टाइम का फंक्शन है, माना ये किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, लेकिन इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम इस चीज़ को एक कांस्टेंट मान लेंगे, मतलब एक टर्म मान लेंगे। तो हम इसको क्या मानते हैं, देखना। तो गाइज यहाँ पे जो हमने पीछे वाली इक्वेशन ली थी, ये वाली, इसमें हमने देखिए यही बोला है कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये मैंने पीछे लिखा हुआ है। अब ये देख मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि द राइट साइड ऑफ अबव इक्वेशन, जो पीछे वाली इक्वेशन है, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ साइड्स इज इक्वल टू सेम सम कांस्टेंट, ठीक है। दोनों ही किसी न किसी कांस्टेंट की इक्वल होनी चाहिए, तभी तो वो डायमेंशन को फॉलो करेंगे ना। इसीलिए हमारे पास उसको हमने ई मान लिया। अब ई ही क्यों माना, वी डिनोट दिस कांस्टेंट एज एनर्जी ई बिकॉज फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये वाली टर्म है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तब हमने इसको एनर्जी ई मान लिया, ठीक। तो अब इक्वेशन क्या थी, वो ये थी हमारे पास, वो थी आपकी आयोटा एच कट 1/5 डेल फाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, और वो इसके बराबर था, और ये हमने क्या मान लिया, ई मान लिया, क्लियर है। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब नाउ इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज d2 साई dx2 प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। आप अब इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे। हमने क्या किया, हमने इस पूरी इक्वेशन को, जो ये एच कट माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई है, ठीक है, इसको आप एलसीएम लो। तो आप एलसीएम लोगोगे तो क्या आएगा हमारे पास, या एलसीएम लो या आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m साई ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और एच कट स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व किया, मैं करके दिखा देता हूँ सॉल्व इसको आपको, मैंने किया क्या, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे रहने देते हैं हम लोग, इस वाली इक्वेशन को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ये देखते हैं।
तो मैं इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेके क्या है हमारे पास, एच कट स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा ये प्लस 2m साई वी इक्वल टू ई, ठीक है। और ये पढ़ा जाएगा हमारे पास पूरा डिवीजन में 2m साई, ये ठीक है। ये 2m साई ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m साई वी इक्वल टू ई 2m साई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इधर भेज देंगे, कॉमन आ जाएगा तो माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m साई कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अंदर बच जाएगा ई माइनस वी इक्वल टू 0। और अब एच कट स्क्वायर हम लोग फिर से जब पूरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो एच कट स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस 2m एच कट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में ये v माइनस ई होना चाहिए, v माइनस ई होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस से किया है, माइनस एच कट स्क्वायर से किया डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा ई v माइनस ई इक्वल टू 0। देन ये माइनस माइनस हो जाएगा तो डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू माइनस माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा अलजेब्रा है बस, मेन ये है। तो ये पार्ट अलग है, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको पता है, तो इसको हम अलग रखेंगे, ये अलग पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग है, थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा हम लोग हल्का सा जूम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अलग सा है, मेन ये है। ये क्या है आपका, ये आया आपका श्रोडिंगर्स 1D टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। ये आ गई श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक चीज़ कि सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व द टाइम वेरिएबल टी, ठीक है। ये वाली जो क्वेश्चन अभी हमने करी, ठीक है, इसमें कहीं भी आपको टी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसमें टाइम का फंक्शन ही, इसमें टाइम का पार्ट ही नहीं आ रहा है। देयरफॉर इस इक्वेशन को हम लोग स्टडी स्टेट इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग स्टडी स्टेट इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगी, ठीक है। अब इन 3D XYZ कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो अभी हमने की थी, तो वो अभी हमने करी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे d2 साई ओवर dx2 आ रहा है, सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, ये तो इसलिए ये 1D है, ठीक है। बट अगर हम इसमें तीनों इन्वॉल्व कर दें कोऑर्डिनेट x y एंड z एंड प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई, ये चल रहा है, सो देयरफॉर हमारे पास जो है ये वाला आ जाएगा, ये 3D में आ गई इक्वेशन। और कल ही मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर हमारे पास डेल टू साई मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लैप्लाशियन ऑपरेटर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, लैप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है हमारे पास डेल टू डेल एक्स टू डेल टू डेल वाई टू डेल टू डेल जेड टू। देयरफॉर ये वाला पार्ट जो होगा हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ पे साई कॉमन, यहाँ पे हम इन तीनों में से साई कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास ये आ जाएगा डेल टू डेल स्क्वायर साई प्लस 2m स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंसाइज फॉर्म है किसका, 3D श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे साई जो है वो XYZ का कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, और यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास ये चीज़ है। अब नाउ ये पार्ट तो हमारे पास हो गया सॉल्व। अब एक चीज़ आती है हमारे पास कि जो हमारे पास एक इक्वेशन बच गई थी, जो कि ये वाली इक्वेशन है, ये वाली 6th इक्वेशन, इसका क्या होगा। हम यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल सकते हैं, हम यहाँ से फाई निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको निकालने के लिए वी हैव टू डू समथिंग, सो इट विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ टाइम पार्ट इक्वेशन, टाइम पार्ट इक्वेशन। ये क्या चीज़ है हमारे पास, इक्वेशन कहती है 1/5 डेल फाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा एच कट ई, ठीक। ये आया था, हमने क्या किया, इक्वेशन ये थी तो हमने आयोटा पार्ट को नीचे भेज दिया, आयोटा एच कट पार्ट को नीचे भेज दिया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ये कुछ ऐसी बन गई। नाउ सिंस फाई
डिपेंड्स ओनली ऑन टी। ठीक है, फाई हमने पीछे भी करा था कि जो फाई था वो सिर्फ टी का फंक्शन था, सिर्फ ओनली टी का। देयरफॉर वी हैव आई ओवर फाई डेल फाई ओवर डेल टी। हम आई से ऊपर और आई से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा एच कट, मतलब माइनस आयोटा अपॉन एच कट। क्यों? क्योंकि आई ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा और ई आ जाएगा ई। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे हम लोग डी फाई लिख देते हैं, यहाँ पे डी फाई लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, डी फाई क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि जो सिर्फ फाई पे डिपेंड करे तो डेल की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम लोग सिर्फ डिफरेंशियल में लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में नहीं, सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशियल में। अब नाउ डी टी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे डी फाई ओवर फाई माइनस आयोटा एच कट ई डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन डी फाई ओवर फाई माइनस आयोटा एच कट ई डी टी। ठीक है, अब 1/फाई का हो जाएगा लॉग फाई। ठीक है, लॉग नहीं, इसको एल एन नेचुरल लॉग लिख देते हैं, नेचुरल लॉग फाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट ई। ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस एल एन ए इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो लॉग है यहाँ पे वो हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि इसको यहाँ भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेजेंगे तो ई टू द पावर आयोटा ओवर एच कट ई टी। ठीक है, ई इसमें भी आ जाएगा तो ई थोड़ा अगर मैं इसको आपको बताऊँ तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ए ही रहने देते हैं अभी के लिए, देन इस लॉग ए रहने देते हैं, लॉग ए ऊपर पावर में। अब इसके बाद ई टू द पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी। ठीक है, प्लस में है तो ई टू द पावर एल एन ए, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना, क्योंकि प्लस में है तो पावर ऐसे हो सकती है। अब ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट 1 हो जाएगा और ये ए आगे आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ए ई टू द पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आया वो आ गया फाई इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर है? तो हमारे पास हमने स्टार्टिंग में साई, जो हमारे पास बड़ा साई था उसको क्या माना था हमने? जो एक्स और टी का फंक्शन था वो हमने माना था साई एक्स फाई टी। ज़रा पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास साई एक्स को साई एक्स रहने देते हैं, फाई टी हमारे पास आ गया। ए को अगर हम इग्नोर कर दें क्योंकि एक कांस्टेंट है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ई टू द पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी। ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ये है आपका स्पेस पार्ट और ये है आपका टेम्पोरल पार्ट। क्लियर है? टेम्पोरल पार्ट। तो हमने डिफरेंट सेपरेशन वेरिएबल मेथड से साई एक्स आपने निकाल दिया, साई एक्स क्या था, साई एक्स क्या था निकाल दिया, और ये आपने निकाल दिया टेम्पोरल पार्ट इसका। ठीक है, अब इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो ये मैंने वर्ड्स में लिख दिया कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है जो, ठीक है, आपको अगर साई एक्स वाला पार्ट, अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा ये साई एक्स वाई जेड। ठीक है, 1 डायमेंशन है तो ये, जैसे ये क्वेश्चन 1 डायमेंशन में थी, ये वाली क्वेश्चन 1 डायमेंशन में थी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? साई एक्स, वो आप निकालोगे साई एक्स। और इसके लिए जो हमारे पास 3D वाली इक्वेशन आई, ये वाली कहाँ गई? इसके लिए, ये वाली के लिए ये रही, इसके लिए आपका जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होगा साई एक्स वाई जेड। ठीक, ऐसे ही हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है साई एक्स, उसको हम बोलेंगे आइगन फंक्शन। ठीक है, और जो हमारे पास ये टेम्पोरल का तो सॉल्यूशन एक ही आएगा हमेशा। तो आप देख रहे हो कि 3D में जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? यही आ रहा है सेम। तो ये टेम्पोरल पार्ट नहीं बदलता है। क्या बदलता है? सिर्फ अगर बदलेगा तो 1D 2D 3D के लिए, ये अब 2D के लिए अगर हम बात करें, 2D के लिए, तो 2D के लिए हमारे पास हो जाएगा कैपिटल साई एक्स वाई टी। तो स्पेस पार्ट अलग कर लीजिए, एक्स वाई वाई टी द पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी। ठीक है, तो ये हमारे पास श्रोडिंगर का टाइम जो है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसका डेरिवेशन और PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इसको शेयर करिए
और अगली वीडियो जो आएगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी, और जैसे कि हम थोड़ा एक वीडियो आएगी वेव फंक्शन पे, कि वेव फंक्शन बिल्कुल डिटेल में आएगा, कुछ बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स वगैरह का यूज़ होता है हमारे पास श्रोडिंगर, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होता है। फिर देन हमारे पास जो आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसमें, और धीरे धीरे करके जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर्स वगैरह, ये पूरा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।